यानी कि सफर को, पड़ाव को अंत करेगी एक बेहतरीन ढंग से। ये सब कुछ हम देखेंगे और पूरी तरीके से ये दर्शक अपनी अपनी जगहों से अब हिलने का नाम नहीं लेंगे। हर एक मिनट के साथ वो तादाद में बढ़ोतरी ही नजर आएगी आपको। हर मिनट के साथ, हर लम्हे के साथ वो जी लेना चाहते हैं इस मोमेंट को, वह कैद कर लेना चाहते हैं इस दृश्य को। और हर तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो चारों तरफ से वो आपको एंड्रॉइड फोन, आईफोन, हर तरफ वो खुलता हुआ नजर आएगा। वो कैमरा आपको हर तरफ नजर आएगा, क्योंकि वो यही मोमेंट है, ये आखिरी मोमेंट है शमशेरगंज कप का। आखिरी दिन है, यानी कि ग्रैंड फिनाले है और इसको जी लेना चाहती है बशीर अंसारी, जो कि सामने वाले अंपायर और लेग अंपायर की तरफ नजर डाले तो सुमन दा पहली की तरह तैनात, और वहीं पहली गेंद के साथ बॉलर है तैयार। पहली गेंद ये रही और वाइड के रूप में यहां पे रन जुड़ जाएगा। आप शुरुआत कुछ इस प्रकार से नहीं करना चाहते हैं और करना भी नहीं चाहेंगे। फिलहाल अगर चारों तरफ से नजर डाली जाए, फील्ड प्लेसमेंट पर नजर डाली जाए, तो सर्कल के अंदर इतने सारे खिलाड़ी मौजूद रहते हैं, लेकिन बाहर पावर प्ले के अंदर क्या स्ट्रेटेजी रहती है ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहता है। लेकिन उससे पहले और इस बीच गेंद को खेलना चाह रहे थे, लेकिन फिलहाल अब देखा जाए कोशिशों को पंख किस प्रकार से दे पाएंगे, कितने रन जोड़ पाएंगे, ये सारे हैं सवाल। इसका जवाब बैटर अब किस प्रकार से अपनी बल्लेबाजी से देगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प है। और इस बीच गेंद का ऊपरी मोटा किनारा लग करके थर्ड मैन की तरफ जा रही थी, वहां पे मौजूद थे फील्डर, रन से रोक नहीं पाएंगे। चहलकदमी का रन यहां पे पूरा होता हुआ, यानी कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं मुकाबले में। और किस प्रकार से ये मुकाबला आगे जाएगा, ये ग्रैंड फिनाले है, कितना प्रेशर रहेगा। जब दोनों कप्तान के साथ टॉस के समय बातचीत हो रही थी तो उस समय यही कहना था, कितने सारे क्राउड के सामने प्रेशर तो होता ही है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया जाएगा। चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम कुछ इस प्रकार से बिगड़ने वाला है। स्वैग के साथ, चौके के साथ पहली बाउंड्री का किया है स्वागत। खेला जो में उठे बड़ क्रिकेटर प्रेम। और शुरुआत जब इस प्रकार से होगी तो फिर क्या ही कहने। पावर प्ले को कितनी अच्छी तरीके से भुनाते हैं। क्या इस बार लाइन से चुके थे? जी हां बिल्कुल, और कुछ अतिरिक्त करने के प्रयास में यहां पे एक और एक्स्ट्रा रन में बढ़ोतरी होगा, इजाफा होगा। रन संख्या धीरे धीरे आगे जाएगा। पहले ओवर का खेल चल रहा है, बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला है ये, क्योंकि इस बार देवघर की टीम क्वालिफाई की है फाइनल के लिए। पाकुड़ जैसे मजबूत टीम को हरा करके यहां पे जोश जज्बे जुनून के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल आगे बढ़कर ड्राइव के लिए जाना चाह रहे थे, फील्डर थे वहां पे मौजूद, और फिलहाल कोई रन नहीं। एक डॉट गेंद के साथ यहां पे एक और गेंद बीतता हुआ पूरी तरीके से ये हर समय, हर लम्हे, हर मोमेंट के साथ ये दर्शकों में बढ़ोतरी बता रही है कि ये टूर्नामेंट कितना सक्सेसफुल होने वाला है। आगे निकले थे स्टेप आउट करके, इस बार शॉट को ऑन द राइज खेलने का प्रयास था, बैट और गेंद में कोई कनेक्शन नहीं। और इस प्रकार से यहां पे इस ओवर को बहुत अच्छी तरीके से भुनाना चाह रहा है गेंदबाज। लगातार प्रयास है, लेकिन वहां पे
कुछ एक्स्ट्रास की वजह से कुछ एक्स्ट्रा गेंदें भी इनको डालनी पड़ रही है, और यही वजह है कि पहला ओवर अभी तक चलता हुआ। चलिए, इस बार बैकफुट पर गए, पीछे हटकर बैकफुट से जाके पंच लगाने का प्रयास था, लेकिन कोई रन नहीं। ओवर की एक डॉट गेंद के साथ हुई समाप्ति, यानी कि पहला ओवर अब यहां से होता हुआ मुकम्मल। तो कुल मिलाकर पहला ओवर बहुत अच्छी तरीके से घटा बीता है। पहले ओवर के मुकम्मल हो जाने के बाद अगर स्थिति पर नजर डाले, स्कोर कार्ड पर नजर डाले, तो कुल मिलाकर 10 रन है बिना किसी विकेट के टीम देवघर। आमंत्रण मिला है पहले बल्लेबाजी का। परवेज सामने बल्लेबाज, पहले ओवर में एक शानदार चौका लगाया था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। और कुल मिलाकर देखा जाए तो अब दूसरे ओवर में प्रतीक से किस तरह की गेंदबाजी होगी, ये सब देखना बहुत ही लाजमी। फिलहाल अब देवघर टीम की तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश रही है लगातार बल्लेबाजी की। जिस तरह से अगर हम सेमीफाइनल की बात करें, बहुत अच्छे स्थिति में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, और एक समय ऐसा हुआ कि पूरी टीम ढह गई थी, लेकिन उसके बाद बाकी का काम गेंदबाजों ने किया था। एक और रन होता हुआ यहां पर मुकम्मल। दूसरा ओवर चल रहा है, और दूसरे ओवर की शुरुआत में प्रतीक ने अब किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, इनके ऊपर भी एक जिम्मेवारी रहेगी। कप्तान के द्वारा दी गई जिम्मेवारी को किस तरह से संभालते हैं। ये शॉट देखिए जरा, स्लॉग स्वीप के अंदाज में मिड विकेट के ऊपर से इस बार खेला था। फील्डर थे लेकिन किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं, और गेंद उनके सर के ऊपर से गई 6 के लिए। আমাদের শামশেরগঞ্জ দ্বিতীয় ইডেন গার্ডেন, উত্তেজনা ভালোবাসায় বাজিব জয়ের গান, শামশেরগঞ্জ কাপ আমাদের সম্মান। इनको बिल्कुल ही परवाह नहीं है। अगर परवाह नहीं है तो कुछ इस प्रकार से होगा अंजाम। पहला विकेट यहां पे हुई है प्रतीक के नाम, और इस तरीके से ये खेमा पूरी तरीके से अब शोर मचाता हुआ, और हो भी क्यों ना। সকলের প্রিয় বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, আনন্দ উল্লাস ভালোবাসার নাম, শহর জুড়ে চলছে ক্রিকেটের। वो चाहते नहीं है परवेज शेख, जिस तरह से आए थे, स्टार्टिंग तो करी थी इन्होंने, लेकिन वो चाहेंगे नहीं कि वो थोड़ा सेट हो जाए और उसके बाद कुछ ऐसे स्ट्रोक लगाए जहां से कि गेंदबाज को थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन उससे पहले उनको भेज दिया है डग आउट में। तो चलिए, परवेज शेख के जाने के बाद नए बल्लेबाज का आगमन होगा, लेकिन उससे पहले ये बहुत शानदार कैच, बहुत ही बढ़िया एफर्ट देखने को मिला है। और इस प्रकार से अब इस चीज को कितना अच्छी तरीके से निभाएंगे, लेकिन ये क्राउड, ये नजारा, ये दृश्य जो कि आप देख सकते हैं, कैद कर सकते हैं, अपनी नजरों से दीदार कर सकते हैं, यही तो मौका है, यही आखिरी दिन है, ये आखिरी पड़ाव है। इस लम्हे को जी लेना चाहते ये सारे लोग, और निश्चित समय से अपने अपने घरों से बाहर की तरफ निकले हैं। बैकफुट से जाके इस बार स्ट्रोक के लिए अपने आप को पोजीशन किया था, और कुल मिलाकर 1 रन तो मिलेगा ही, और इस 1 रन के साथ अब रन संख्या को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं।
बैट के फेस को खेलते हुए इस बार कट किया गेंद को, वहां पे पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद थे डीप में, सर्कल के अंदर माफ कीजिएगा, और इस तरह से कोई रन अभी तक यहां पे जुड़ेगा नहीं। इस ओवर में बहुत अच्छी तरीके से इस ओवर को बहुत अच्छी तरीके से भुनाया है। अगर हम प्रतीक की बात करें गेंदबाजी में, तो कुल मिलाकर इस तरह के लम्हे को जी लेना चाहते हैं, लेकिन स्क्रीन पर आपको नजर आता हुआ ये क्राउड जिसके लिए टूर्नामेंट जाना जाता है, पूरे देश भर में पहचाना जाता है। हर एक लोग देखना चाहते हैं, हर एक लोग जानना चाहते हैं आखिर ये टूर्नामेंट है क्या, आखिर ये टूर्नामेंट आखिर है कौन सा। इतनी बड़ी तादाद में ये जनमानस यहां पे इनका उमड़ता हुआ सैलाब, ये बताता है ये टूर्नामेंट कितना सक्सेसफुल है। और इस टूर्नामेंट को सजाने के लिए, संवारने के लिए, निखारने के लिए हमारे प्रिय एमएलए आमिरुल इस्लाम साहब खुद स्टेज पर मौजूद हैं, जो हर दिन हर मोमेंट को, इस टूर्नामेंट को सफल कराने के लिए हर समय लगे रहे। शायद अगर यहां पे हाथ से गेंद टच हुआ होता तो मामला कुछ और होता, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित। इस समय पे नॉन स्ट्राइकर वाले छोर पे रन के लिए जाना चाहते थे, बहुत आगे निकल भी गए थे। तो चलिए, इस समय कोई भी ऐसी खबर नहीं टीम के लिए। तीसरा ओवर चलता हुआ 18, स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। नजीम सिद्दीकी आगे निकले, मिड ऑफ की दिशा में खेला, फील्डर को पाए गए। 1 रन से ही रहना पड़ेगा अपने आप को संतुष्ट, और इस 1 रन के मदद से स्कोर जा पहुंचा 19 से 1 विकेट के नुकसान पर। यह अब है स्थिति, यह है अब टीम का सूरत हाल। लेकिन क्या कहने इस दर्शकों के बारे में, क्या ही कहने इस क्राउड के बारे में, क्या कहने इस नजारे के बारे में। अंत के समय में बॉटम हैंड को ढीला छोड़ते हुए बल्लेबाज ने उसको फील्डर की तरफ पुश कर दिया, और कोई रन नहीं वहां पे मौजूद थे। और इस तरह से कुल मिलाकर अगर आप नजर डालें फील्ड प्लेसमेंट पर, तो थर्ड मैन की तरफ एक खिलाड़ी आपको नजर आएगा। वहीं मिड विकेट की दिशा में पहले तो तैनात कर रखा था, लेकिन अब वहां से फील्डर को हटा दिया। लीजिए, इस बार अतिरिक्त उछाल से मात खाए हैं बल्लेबाज, और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के सुरक्षित ग्लव्स में। कुल मिलाकर अच्छा ओवर घटता बीतता हुआ। पहले ओवर में 10 रन आए, उसके बाद जो अभी 10 गेंदें बीती है उसमें से सिर्फ 9 रन आए हैं। आगे निकलकर खेलने का प्रयास था, बैट के ऊपरी सतह से लग करके जब तक गेंद पहुंचती, फील्ड होती, तब तक बहुत आसानी से मौका था दौड़ लगाने का। और इस 1 रन के मदद से कुल मिलाकर रन संख्या जा पहुंचा है 20 से 1 विकेट के नुकसान पर। और तीसरे ओवर का यह खेल चलता हुआ। और इस बीच अब यहां पे ओवर होगा पूर्ण। कुल मिलाकर तीसरा ओवर यहां से बहुत अच्छी तरीके से संपन्न होगा। 3 ओवर के बाद स्कोर है 20 1 विकेट के नुकसान पर। और अब हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में रिजॉन राज कुछ बता रहे हैं, आइए सुनते हैं उनसे। হ্যালো, দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা। আমি একটি বার্তা শুনে পড়ে শোনাবো, যেটি অভিষেক ব্যানার্জি অর্থাৎ ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি এই খেলার উদ্দেশ্যে, শামশেরগঞ্জ কাপের উদ্দেশ্যে একটা শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। সেটা আমি পড়ে শোনাবো, যার মেমো নাম্বার হচ্ছে 2024 DE
18-57-26 এই শামশেরগঞ্জ কাপকে উদ্দেশ্য করে যে বার্তা পাঠিয়েছেন আমি সেটা পড়ে শোনাচ্ছি, দর্শকদের একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করব। প্রতি শ্রী আমিরুল ইসলাম, সদস্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা, গ্রাম পুঠিমারি, পোস্ট চস্কাপুর, থানা শামশেরগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ। পিন 742202, সুধি শামশেরগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত পুঠিমারি ফিডার ক্যানেল সংলগ্ন সংহতি ময়দানে আগামী 28শে ডিসেম্বর থেকে 5ই জানুয়ারি পর্যন্ত এক বিরাট 8 দলীয় নকআউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন হচ্ছে জেনে আমি বড় খুশি হলাম। আপনারা বিগত 8 বছর এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত, আমি সকলকে হৃদয়ের অন্তর থেকে অভিবাদন জানাচ্ছি। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল দলের জন্য আমার শুভকামনা রইল। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অভিষেক ব্যানার্জি, সাধারণ সম্পাদক সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। এবং আমাদের এই শামশেরগঞ্জ কাপের কমিটির পক্ষ থেকে আপনাকে এই রকম শুভেচ্ছা বার্তা পাঠানোর জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। और चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ खेल दिया है 4 रनों के लिए। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर थे लेकिन सर्कल के अंदर और गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 के लिए। বাংলা সেরা উৎসব শামশের